नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज बात करने जा रहे हैं अमेरिका की आम जनता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के बीच बढ़ती खाई पर। हाल ही में एक नए सर्वे रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि अमेरिका के लगभग 59% नागरिक इस बात से सहमत नहीं है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और ट्रंप की नीति सही दिशा में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम जो आंकड़े हैं वो आपको समझाएंगे। ये आंकड़ा सिर्फ एक चुनिंदा ग्रुप तक सीमित है या फिर असल में अमेरिका की जनता के बीच एक बड़ा राजनीतिक संक्रमण चल रहा है जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को चुनौती दे रहा है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर्वे में आखिर दिखा क्या क्या। ये समझना जरूरी है कि ये जो 59% विरोध वाला आंकड़ा है ये अकेला नहीं है, बल्कि कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और पोल कंपनीज ने लगभग एक ही दिशा में ये रिजल्ट्स दिए हैं। एक रॉयटर्स IPSOS पोल में पाया गया कि 59% अमेरिकी इस बात से असहमत थे कि अमेरिका ईरान पर जो सैन्य कार्रवाई कर रहा है वो जरूरी या उचित है, जबकि 37% ने इसे सही बताया। एक CNN सर्वे में भी लगभग 59% लोगों ने ईरान पर शुरू की गई मिसाइल को, स्ट्राइक्स को, अटैक्स को, ये जो कार्रवाई है इसको गलत निर्णय माना, जबकि 41% इसके समर्थन में थे। वहीं पीओ और कुछ अन्य सर्वेज में देखा गया कि 60 से 61% अमेरिकी ट्रंप के ईरान पॉलिसी हैंडलिंग को असुरक्षित और अति उत्साही मानते हैं। दूसरी बड़ी बात, ये विरोध सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप खुद की इस घटना से जुड़ी छवि पर भी असर डाल रहा है। लगभग 60% से ज्यादा अमेरिकी इस बात से खुश नहीं है कि ट्रंप ईरान पर ज्यादा तेज, ज्यादा बल पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम अमेरिकी को ईरान से युद्ध से डर लग रहा है। लेकिन हम उस बात पे आ रहे हैं जो असल में इस वीडियो को आपको समझाने के पीछे की वजह है कि आखिर अमेरिकी जनता को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से डर लग क्या रहा है। ये जो सर्वे है इसमें कई लोगों ने साफ साफ कहा कि वह ज्यादा तेज, ज्यादा बल वाला रुख देश को और जोखिम में डाल सकता है, ना कि सुरक्षित करेगा। यानी कि इसके पीछे कुछ मुख्य वजहें देखी जा रही हैं। सबसे पहली, आर्थिक और तेल पर असर। ईरान सिर्फ एक राजनीतिक नाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा तेल उत्पादक और एनर्जी आपूर्ति का हिस्सा है। अमेरिकी जनता डर रही है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, जिससे उनका खर्च बढ़ जाएगा। गैस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला सब कुछ प्रभावित होगी। दूसरा है कि युद्ध का विस्तार और ट्रंप की जान, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रूप्स की जान और उनकी जान को जोखिम में इस युद्ध के माध्यम से डाला जा रहा है। कई सर्वेज में देखा गया कि यदि अमेरिका ईरान पर ज़मीनी फौज यानी कि ग्राउंड ट्रूप्स भेजे तो 70 से 80% नागरिक इसके खिलाफ हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां दूसरे महाद्वीप पर लड़ने के बजाय अपने घरों में लौटें और नई लड़ाई खोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी वजह है कि सुरक्षा के बजाय जोखिम की तस्वीर सामने आ रही है। लगभग आधे से ज्यादा जवाबदेहों ने माना कि अमेरिका की ये मिसाइल और स्ट्राइक कार्रवाई लंबे समय से अमेरिका को कम सुरक्षित बना सकती है, ना कि ज्यादा। यानी कि आम अमेरिकी नजरिया जो है वो ये है कि जोर दिखाना अलग बात है, लेकिन बिना साफ एंड गेम या फिर पॉलिटिकल समाधान के युद्ध को खोलना देश और उनके परिवारों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं राजनीतिक लाइन पे, दलों पे और जो विचारधाराएं हैं उस पर क्या फिलहाल पॉइंटर्स चल रहे हैं, क्या रुख देखा जा रहा है, उसकी बात करते हैं। और ये अमेरिकी राजनीति की ओर से और उसको और गहराई से समझाने का एक तरीका है। देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उसके आधार पर लोगों का रुख कैसे बटा हुआ है, आप इसे समझिए। सबसे पहले रिपब्लिकन्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी दृष्टि है, वो समझिए। ज़्यादातर रिपब्लिकन्स ट्रंप की ईरान नीति को सपोर्ट करते हैं। लगभग 75 से 80% रिपब्लिकन्स सैन्य स्ट्राइक को ज़रूरी या फिर उचित मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ट्रंप साफ योजना के साथ चल रहे हैं। तो वहीं डेमोक्रेट्स का मानना है इसके विपरीत। डेमोक्रेट्स में विरोध बहुत तेज़ है। 85 से 90% ईरान पर स्ट्राइक्स और ज़्यादा बल दिखाने के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि बातचीत, संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय दबाव पर जोर दिया जाए, ना कि सीधी लड़ाई पर। वहीं इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो थोड़े मिश्रित लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को
ज्यादा हो गई या फिर अनावश्यक मानते हैं। अब ये बात भी साफ है कि ट्रंप की ईरान नीति को लेकर देश में गहरा विभाजन दिखाई दे रहा है। एक तरफ उनके समर्थन कहते हैं, जो कि उनके समर्थन में लोग हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि सख्त रुख ईरान को रोकने के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये नीति बिना स्पष्ट लक्ष्य के युद्ध खोल रही है, जिसका असर और आम जनता पर इसका असल खर्च और सैनिक दोनों ही उनके ऊपर आ रहा है। कुल मिला के बात की जाए तो ट्रंप की छवि और भविष्य की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, राजनीतिक ऊर्जा अगर बात की जाए, ट्रंप के राजनीतिक भविष्य की बात की जाए, तो ये जो विरोध है ये सिर्फ ईरान पॉलिसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रंप की पूरी फॉरेन पॉलिसी और नेतृत्व छवि पर असर डाल रहा है। तो अब ऐसे में ये जो पूरी छवि है, इसे ट्रंप कैसे सुधार सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो राजनीति है, वो कम और कमज़ोर पड़ती हुई अमेरिका के अंदर नज़र आ रही है। वैसे में ट्रंप दबाव में खुद आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चले तो थे वो ईरान पे दबाव डालने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को लेकर वो थोड़ा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मसले पे आपका क्या सोचना, क्या मानना है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।